कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लेकिन अगर बाजार खुले हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं खुले हैं, ये भी आर्गुमेंट है, हर किसी के लिए खुले हैं। लोग जब अगर संक्रमण का दौर है, अगर 20,000 22,000 केसेस हैं तो हर वर्ग, समाज के हर वर्ग से लोग हैं जो कि पेशेंट्स हैं। तो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर, एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष को लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाना सही है अमित जी? अगर आपकी बात में तर्क है तो फिर क्यों बार बार ये कहा गया कि कुंभ की वजह से पूरे देश में संक्रमण हुआ, जबकि आंकड़े जब सामने आए तो पता चला कि कुंभ की वजह से नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसकी वजह से, और केरल और महाराष्ट्र में जो नए स्ट्रैंड निकले थे उसकी वजह से सेकेंड वेव आई। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, किसी समुदाय विशेष का होता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग बाहर आते हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो मस्जिदों में हजारों लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जहाँ पे एक साथ हजारों लोग निकलेंगे वहां पे संक्रमण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये नमाज घरों में भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने क्योंकि सख्ती नहीं करी इसलिए सब लोग बाहर आ गए। अगर खरीदारी करने आना था और अगर सरकार प्रतिबंध लगाती तो शायद एक परिवार से एक ही आदमी आता, यहाँ तो पूरा परिवार का परिवार ही बाहर निकल पड़ा। तो अगर आप सख्ती ना करें, आप प्रतिबंध ना लगाएं, आप सरकार में रहने का अपना दायित्व पूरा ना करें और तुष्टीकरण के चलते लोगों को खुली छूट देते, तो जिस प्रकार के हम आंकड़े आज केरल में देख रहे हैं उसी प्रकार के आंकड़े आगे भी आने वाले दिनों में केरल से आते रहेंगे। जी, अमित मालवीय, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो बीजेपी का तर्क ये है नीतू कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि देखिए 50% तो अभी सेरो सर्वेलेंस है, 50% ही है, अभी तो जनता बाकी है। क्योंकि देश में अगर आप देखें टोटल केस लोड है देश में 3 करोड़ तक का भी नहीं है, जबकि देश की आबादी 138 करोड़ की है। तो उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि तो क्या देश भर में कोरोना फैलने दें? नीतू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। तो ये जो सेरो सर्वेलेंस का आर्ग्यूमेंट है, इस पर बीजेपी कह रहा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आप आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकते। अगर 50% पॉपुलेशन को संक्रमण नहीं हुआ है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में भी तो संक्रमण का दर जो है 3 करोड़ का है, आबादी 138 करोड़ की है। तो कम से कम 130 करोड़, 135, 132 करोड़ की जनता है जिनको अभी तक संक्रमण हुआ नहीं है। तो क्या कोविड फैलने दिया जाए? ये सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा फ्लॉड लग रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। No, according to the sero prevalence survey, in India, only about 66% has already either got the disease or have got vaccinated. They have the antibodies. So only about 33, there are only about 33% that is still susceptible to the virus if you look at the entire country. Whereas in Kerala, what they are saying is that if you look at the survey by ICMR itself, about 57% of people are still susceptible. So that is why they are saying that they are requesting for more vaccination so that the people can be vaccinated more. Even today, at least in 2 to 3 districts, they had to stop vaccination because of the lack of vaccines. So this is something which the state has been asking. Now, as far as the politics of this is concerned, today we have not got a reaction from the government. The assembly, the state assembly session is still in progress. But what the government has been saying is that the relaxations were only for shops. No mass gatherings has been allowed. Temples, पर जो तस्वीरें निकल के आई है नीतू जी, जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही हैं। और जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि आपने 17, 18, 19, 20 को जो छूट दी उसकी वजह से अब आप देखिए 27, 28, 29, 30 को अब आप देखिए किस तरह से संक्रमण का दर फैल गया है और नंबर कितने बढ़ गए हैं। उस वक्त 13,000 केसेस थे, आज 22,000 है। तो कोरिलेशन तो सीधा वही बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर केसेस बढ़ गए, संक्रमण का दर बढ़ा क्योंकि आपने छूट दी है, तो जिम्मेदारी आपकी है और प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है, किसी की भी। अंत में तो आप सरकार को ही ब्लेम करेंगे ना, तो पिनराई विजयन को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नीतू जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। लेकिन वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश ने भी केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। के तमाम जो राज्य हैं उनमें से केरल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई केसेस में। आप मानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो ढिलाई दी गई है और लापरवाही हुई है राज्य सरकार की तरफ से? और दूसरी बात यह है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं ये तीसरी लहर की आहट आप मानते हैं? केसेस जो बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अचानक सेकंड वेव में देखा गया था, सेकंड वेव में भी अचानक वृद्धि हो गई थी, तो हम थर्ड वेव का एंटिसिपेशन
करनी चाहिए। और थर्ड वेव का इमीडिएटली रिस्पॉन्स यही होगा कि ये चारों चीज के ऊपर ध्यान दे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे और सभी स्टेट्स ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।